नाग राजा और रघु चरवाहा की कहानी। एक बार की बात है, रघु चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को चराते चराते देखता है कि एक आग लगी हुई लकड़ियों के ढेर में एक छोटा सा सांप का बच्चा उसमें जलने ही वाला है और वो अपने डंडे बढ़ाकर उस सांप के बच्चे को बचा लेता है। फिर सांप का बच्चा जो है बहुत प्रसन्न होता है और थोड़ी सी जो त्वचा पे आग की जो लपटे गई थी उसे पानी से रघु बुझा देता है। तो वहाँ पर नाग राजा का जो बच्चा था वो कहता है, चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, और वो ले करके जाता है। एक छोटी सी बिल के पास वो घुस जाता है और उसके पास ही एक पत्थर बड़ी सी रखी हुई होती है, तो उसे कहता है कि हटा देने के लिए। तो रघु इशारा समझ जाता है और हटा करके अंदर जाता है। उधर देखता है कि मणियों से बनी हुई 2 द्वार दिखता है और 2 बड़े बड़े नागराज उस द्वार पे खड़े हैं। अब देखकर डर जाता है रघु, पर वो बच्चा नाग जो था वो समझाता है कि इन्होंने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं इनको लेकर के आया हूँ। तो रघु को अंदर जाने दिया जाता है और जैसे ही नागराज के पास रघु लेकर के उस छोटे से नाग को जाता है, तब नागराज बहुत गुस्से से आग बबूला हो जाता है और मारना चाहता है। तैसे उस छोटे बच्चे ने झपट के अपने पिता के गले लगकर कहता है कि इसी रघु ने मेरी जान बचाई है पिताजी, इसे ना मारिए। ऐसा कह करके रघु को आज जान बचा देता है। तब नागराज प्रसन्न होकर 2 वरदान देते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, या तो पशु पक्षियों की बात समझने का वरदान ले लो या फिर ढेर सारे खजाने ले लो। तो रघु तो भेड़ बकरियों के साथ हमेशा रहता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं पेड़ पौधे और पशु पक्षी इत्यादि की बातचीत को समझ सकूं, यही वर ले लेता हूं। तो वो यही वर ले लेता है क्योंकि वो सोचता है कि ये सब मेरे भेड़ बकरियों के काम आएंगे। और वहाँ से अब तो समझने लगता है कि जो भी पशु पक्षी बात करते हैं उस सारी बातों को वो सुन पाता है और समझ पाता है। तो वहाँ एक बात और उससे चेतावनी के रूप में बता दिया जाता है कि अगर यह बात तुम बाहर की दुनिया में पता चलाओगे तो तुम्हारी मृत्यु तत्क्षण हो जाएगी। तो वो किसी को नहीं बताता है कि वो भेड़ बकरियों इत्यादि पशु पक्षियों की बातें को सुन सकता है या बोल सकता है। और चुप करके सुनता। एक दिन एक कौवा डाल पर आकर बैठता है और कहता है, तुम्हें पता है इस पेड़ के नीचे कितने सारे धन दबे हुए हैं एक संदूक के अंदर। अब उस दिन यह बात सुन करके रघु अपने भेड़ बकरियों को जल्दी से अपने घर को ले जाता है और रात्रि के वेला में आकर उस संदूक को ढूंढने की कोशिश करता है और संदूक मिल भी जाता है। उसमें से उसे बहुत सारा धन प्राप्त होता है और वो धन लेकर के चला जाता है। जब अपने घर को जाता है तो एक सुंदर सा घर जंगल के किनारे बनवाता है और उसमें अपने पशु पक्षी भेड़ बकरियों को रखा करता है। तो ये कहानी से आपने क्या शिक्षा प्राप्त की, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। जय श्री राधे।